सुनैना ने उसको पीछे से आवाज़ दी, हर्ष कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। हर्ष ने अनसुना कर दिया और बाहर जाने के लिए गेट खोला। फिर सुनैना ने तेज तेज आवाज़ देना शुरू कर दिया, जिससे हर्ष चिढ़ गया और गेट बंद करके वापस अंदर आकर सुनैना का गला पकड़ लिया और गुस्से में लड़की की आवाज़ में बोला, तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, ये मेरा और हर्ष का घूमने का समय होता है। तू रोज रोक टोक करके हमें परेशान कर देती है। अगर अब की बार तूने हमें रोका ना तो मैं तेरी ये ज़बान काट कर खा जाऊंगी। फिर देखूंगी तू अपनी ज़बान से मेरे हर्ष का नाम कैसे लेती है। पत्नी के लिए अपना पति सबसे प्यारा होता है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर पति के प्यार का बंटवारा उससे कभी सहन नहीं होता। मतलब वो शैतान नाम से घोर नफरत करती है, और अगर वो शैतान कोई डायन हो तो पत्नी उससे कैसे लड़ती है। इसी आधार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं अचानक शुरू हुई भयानक कहानी। यह किस्सा दिल्ली का है और मेरी एक दोस्त का है। मेरा नाम वैभव है। मैं 2005 में एक गारमेंट्स कंपनी में जॉब करता था। उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी शादी का अभी 2 महीने ही बीते थे और उसके पति का नाम हर्ष था। हम एक दिन शाम को खाली बैठे थे तो भूत प्रेत की बातें चलने लगी। तब जाकर सुनैना ने इस भयानक कहानी से पर्दा हटाया। ये किस्सा ऐसा था कि सुनैना की एक रात 1:30 बजे आंखें खुली तो उसने अपने पति को शीशे के सामने बैठकर खुद को नजाकत के साथ निहारते हुए देखा। ये बात सुनैना को बहुत अजीब लगी और उसने अपने पति को आवाज़ लगाई तो वो जैसा होश में आ गया हो ऐसा चौंका और पीछे मुड़कर सुनैना से पूछने लगा, क्या हुआ, तुम क्यों जाग गई। इस पर सुनैना ने पूछा कि इतनी रात शीशे के सामने बैठकर क्या कर रहे हो। पति ने जवाब दिया कि मेरी आंखों में खुजली हो रही थी तो वही देख रहा था कि आंखों में क्या चला गया। सुनैना ने बात को गंभीरता से नहीं लिया और उस रात दोनों सो गए। पति के सर चढ़ी डायन। फिर कुछ दिनों बाद सुनैना उठी तो उसका पति उसके बिस्तर पर नहीं था। तो सुनैना उठकर उसको आवाज़ देने लगी। जब वो अपनी बालकनी में गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका पति उसकी लाल साड़ी पहने, पूरा मेकअप करके और हील्स पहनकर बालकनी में खड़ा था और नीचे देख रहा था। सुनैना ने पति को आवाज़ दी तो वो लड़कियों वाली अदा से पलटा और लड़कियों की आवाज़ में ही बोला, क्या हुआ सुनैना, तुम क्यों जाग गई। अभी तो मैं उठी थी हर्ष के साथ घूमने के लिए, तुमने आकर सब मज़ा ख़राब कर दिया हूँ। ऐसा कहकर और मुंह बनाकर सुनैना का पति हर्ष अपने बेडरूम में चला गया और सो गया, मगर सुनैना वहीं सोफे पर बैठ गई और जागते हुए पूरी रात निकाल दी। अगली सुबह सुनैना ने हर्ष को देखा तो वो एकदम नॉर्मल था और रोज़ की तरह तैयार होकर नाश्ता करके अपने ऑफिस चला गया। मगर सुनैना को अब शक हो गया था कि हर्ष के ऊपर किसी चुड़ैल या आत्मा का साया है, और यह शक यकीन में तब बदला जब उसने अगली रात सोने का नाटक करके अपने पति पर नज़र रखी। पहले तो हर्ष आराम से सो गया और खर्राटे भी लेने लगा, मगर जैसे ही हर्ष गहरी नींद में गया उसके कुछ ही देर बाद हर्ष उठ गया और उठकर बेड के पास वाली अलमारी में गया और सुनैना के कपड़ों में से एक गुलाबी सूट निकाल कर पहन लिया। फिर शीशे के सामने बैठकर पूरा मेकअप किया
और हील्स वाले सैंडल पहनकर इस बार नीचे जाने लगा, जिससे सुनैना डर गई कि हर्ष इस हाल में रोड पर और कॉलोनी ना निकल जाए। इसलिए सुनैना ने उसको पीछे से आवाज़ दी, हर्ष कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। हर्ष ने अनसुना कर दिया और बाहर जाने के लिए गेट खोला। फिर सुनैना ने तेज तेज आवाज़ देना शुरू कर दिया, जिससे हर्ष चिढ़ गया और गेट बंद करके वापस अंदर आकर सुनैना का गला पकड़ लिया और गुस्से से लड़की की आवाज़ में बोला, तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, ये मेरा और हर्ष के घूमने का समय होता है। तू रोज़ रोक टोक करके हमें परेशान कर देती है। अगर अब की बार तूने हमें रोका ना तो मैं तेरी ये ज़बान काट कर खा जाऊंगी और फिर देखूंगी कि तू अपनी ज़बान से मेरे हर्ष का नाम कैसे लेती है। इतना कहकर हर्ष बाहर निकल गया और सुनैना रोते हुए बेडरूम में चली गई। अगले दिन सुबह 6 बजे ही सुनैना ने अपने पति के गांव से चाचा जी को इमरजेंसी बोलकर बिना कोई बात बताए तुरंत आने को कहा। हर्ष इससे पहले 5 बजे घर आकर सो गया। सुनैना समझ गई थी कि पति को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए उसने अपना सारा साहस इकट्ठा करके अपने रोज़ के काम में लग गई और चाचा जी के आने का इंतज़ार करने लगी। हर्ष उठा और रोज़ की तरह ऑफिस चला गया। दोपहर तक चाचा जी भी आ गए। सुनैना ने चाचा जी को सारी बातें बता दी, जिसके बाद चाचा जी को समझने देर ना लगा कि हर्ष के सर किसी चुड़ैल या डायन का साया है। शाम को जब हर्ष ने चाचा जी को देखा तो पूछा कि आप अचानक कैसे आ गए। तो चाचा जी ने कहा कि मेरा तुम लोगों से मिलने का मन हुआ तो चला आया। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी आपका घर है, कभी भी आ सकते हो। फिर सबने खाना खाया और हर्ष को बेडरूम में छोड़कर सुनैना चाचा जी के पास दूसरे रूम में आ गई और बोली, चाचा जी आप जागते रहना, आधी रात में जब हर्ष उठेगा तब आप उसको अपनी आँखों से खुद ही देख लेना। आधी रात हुई, हर्ष फिर से उठा और सज धज के कमरे से निकला। यही था कि सुनैना ने चाचा जी को आवाज़ दी, जो हर्ष ने भी सुन ली और वो सुनैना की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ा। सुनैना बेड पर चढ़ गई। हर्ष भी बेड पर चढ़कर उसके बाल पकड़कर ज़मीन पर घसीटते हुए ले आया और लड़की वाली आवाज़ में बोला, आज तेरी ज़बान चाकू से काट कर तेरा रोक टोक का किस्सा हमेशा के लिए ही ख़त्म कर देती हूँ। और हर्ष सुनैना को रसोई की तरफ ले जाने लगा। सुनैना लगातार चिल्ला रही थी। इतने में चाचा जी ने ये सब होते देख लिया कि हर्ष ने क्या रूप धारण कर रखा है और अभी ये किसी चुड़ैल या डायन के वश में है। चाचा जी ने हर्ष को पीछे से पकड़ लिया, जिससे हर्ष को और गुस्सा आ गया। उसने सुनैना को छोड़ा और चाचा जी के सीने में एक जोरदार लात मार दी, जिससे चाचा जी नीचे गिर गए और वो फिर से सुनैना की तरफ बढ़ा, मगर चाचा जी ने फिर से उसको पीछे से पकड़ लिया। इतने में सुनैना ने भी उठकर चाचा जी की मदद से उस पर काबू पाना चाहा, मगर हर्ष ने अब दोनों के बाल पकड़कर बुरी तरह मारा और उन दोनों को वहीं छोड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल गया। दोनों ने उसका पीछा किया तो देखा वो पास से शमशान में जाकर बैठ गया। नागा बाबा से लगाई गुहार। सुनैना और चाचा जी हर्ष को वहीं छोड़कर घर आ गए। रात के 2 बज चुके थे। चाचा जी ने सुनैना से कहा कि ये तो बहुत भयानक स्थिति है, इसके लिए कल ही मुझे गांव के पास वाले जंगल में, जहां एक नागा बाबा कुटिया बनाकर रहते हैं,
उस जंगल से अपने दोनों बेटों को भेजकर नागा बाबा को बुलाकर यहाँ लाना होगा। मैं पक्का तो नहीं कहता कि वो आएंगे या नहीं। हाँ, अगर आ गए तो हम इस जानलेवा मुसीबत से ज़रूर बच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चाचा जी के दोनों बेटे गांव के मुखिया को जंगल में ले गए और तीनों उनके पैरों में गिरकर हर्ष की जान बचाने के लिए साथ चलने को कहने लगे। नागा बाबा ने इस घटना को सुना तो वो बिना कुछ बोले तुरंत ही खड़े हुए, साथ में एक गमछा और एक अपनी छोटी सी पोटली लेकर गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए निकल गए। इधर हर्ष के सुबह शमशान से आने के बाद वो नॉर्मल तो था ही और ऑफिस जाने लगा, तो चाचा जी और सुनैना ने हर्ष को ऑफिस नहीं जाने दिया। चाचा जी ने बोला, बेटा मैं तो कल सुबह चला जाऊंगा, थोड़ा टाइम मेरे साथ भी बिता ले। इसलिए हर्ष ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। इस कहानी का अंत यही होता है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें।